अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकान को प्रेस कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, तो हर क्वेश्चन में दो दो पार्ट होते हैं, मतलब ए और बी पार्ट। तो ए और बी पार्ट में दो मुख्तलिफ चैप्टर से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4-4 नंबर के। तो इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, इन तीन क्वेश्चन में से कोई से दो क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको मैं गेस्ट में बताने जा रहा हूँ, तो उन दो क्वेश्चन के जो चैप्टर होंगे, 4 चैप्टर बनेंगे, उनको अच्छी तरह जो है वो कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें चैप्टर नंबर 1 से एक पार्ट पूछा जाता है। तो इसमें केमिस्ट्री की तारीफ़ करें और इसकी ब्रांचों पर नोट लिखें। तो तमाम ब्रांच जो हैं उनकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके आगे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मेंशन किया हुआ है। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं उसके आगे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो मेंशन किया हुआ है। उसके बाद है 5 ऐसी खसूसियात बयान कीजिए जिनकी बुनियाद पर हम कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में फ़र्क लिखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केमियाई फार्मूला कैसे लिखा जाता है, या केमियाई फार्मूला लिखने की अहमियत लिखें, जो वो आपका इसी क्वेश्चन के साथ एक फ्लावर बना हुआ है उसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो भी आ सकता है। केमियाई फार्मूला सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, तो उसको भी देख लीजिएगा। मॉलिक्यूल और इसके एग्जाम पर नोट लिखें। तो ये आप लोगों के चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जाता है एक पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 का दूसरा पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 2 से पूछा जाता है। तो कैथोड रेज कैसे पैदा की जाती है, इसकी 5 खसूसियात लिखें, इंपॉर्टेंट है। प्रोटॉन की दरियाफ्त पर नोट लिखें। किनाल या पॉजिटिव रेज की 5 खसूसियात लिखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन की दरियाफ्त पर नोट लिखें, इसकी खसूसियात भी तहरीर कीजिए। बोहर और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की वजाहत कीजिए या दोनों में फ़र्क लिखें। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, एक किनार रेज वाला, एक ये बोहर वाला और रदरफोर्ड वाला, इनमें से एक जो है वो अक्सर जो है पेपर में लाजमी पूछा जाता है। उसके बाद है ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबे में आइसोटॉप्स के इस्तेमालात लिखें। राइट डाउन एप्लीकेशन और यूजेज ऑफ आइसोटॉप्स इन डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें एक पार्ट चैप्टर नंबर 4 से पूछा जाता है, मतलब चैप्टर नंबर 3 से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, मिसालों से वजाहत कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड क्या हैं, इनकी खसूसियात और इकसाम लिखें। उसके बाद है कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ कीजिए, हर एक की मिसालों के साथ इकसाम बयान कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मिसालों की मदद से पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की वजाहत कीजिए। उसके बाद है आयनिक बॉन्ड की तारीफ कीजिए, सोडियम क्लोराइड की मिसालों से वजाहत कीजिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तफसील से वजाहत कीजिए। तो ये जो है आपके चौथे चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का नेक्स्ट पार्ट जो चैप्टर नंबर 5 से पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो है बॉयल्स और चार्ल्स का जो कानून है, चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ जो है, दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इनकी हिसाबी मसावात, इनके एक्सपेरिमेंट आप लोगों को जो है आने चाहिए। ये मोस्ट दोनों इम्पोर्टेंट हैं। अक्सर जो है इनमें से एक जो है लाजमी पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद डिफ्यूजन की तारीफ़ कीजिए, माया में डिफ्यूजन और इस पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स की वजाहत कीजिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और फिर है वेपर प्रेशर की तारीफ़ करें, इस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल की वजाहत कीजिए। और लास्ट में बॉयलिंग पॉइंट की तारीफ़ करें और ये भी वजाहत कीजिए कि ये कैसे मुख्तलिफ फैक्टर पर इस पर असरअंदाज होते हैं, या मुख्तलिफ जो असरअंदाज होने वाले इसके अवामिल हैं उन पर नोट लिखें। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 का चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। दोनों पार्ट, एक पार्ट चैप्टर नंबर 4 में से और एक पार्ट चैप्टर नंबर जो है 5 में से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका एक पार्ट चैप्टर नंबर 7 में से पूछा जाता है। तो पहला है साल्ट बुर्ज से क्या मुराद है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में फ़र्क लिखें। उसके बाद है इलेक्ट्रोलिसिस की तारीफ़ करें, पानी के इलेक्ट्रोलिसिस तफसील से बयान कीजिए। और ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या मुराद है, ऑक्सीडेशन नंबर तफवीज़ करने के फ़वायद तहरीर कीजिए। तो ये तीनों जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं वो क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 7 से। उसके बाद
इलेक्ट्रोप्लेटिंग की तारीफ कीजिए। सिल्वर या क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे की जाती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ब्रेन से सोडियम हाइड्रोक्साइड की तैयारी के लिए नेल्सन सेल का तरीका बयान कीजिए। और कॉपर के इलेक्ट्रोप्लेटिंग रिफाइनिंग का तरीका लिखें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 का एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और क्वेश्चन नंबर 7 का नेक्स्ट पार्ट चैप्टर नंबर 8 से पूछा जाता है। तो इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की तारीफ करें, इन दोनों की आपके तिब्बी और कीमियाई खसूसियात का मुआवजा करें। उसके बाद है नॉन मेटल हमारे किस तरह काम आती हैं, 5 निकात लिखें। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल फास का मुआवजा कीजिए। तो बाकी H2O, O2, Cl2, H2 इनका सोडियम के साथ जो है वो रिएक्शन जो है वो बयान कीजिए। इसके अलावा जो है वो सिल्वर के और कैल्शियम, सोडियम, ETC उनके जो है यूजेज जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आपने किए हुए हैं, तो वो भी पूछे जा सकते हैं। तो ये आप लोगों का केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन गैस था। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर भी आप लोगों को जो है गैस पेपर इस तरह मिलते रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।